आप सबने रुक्मणी विवाह की प्रसंग को श्रवण किया। भीष्मक की पुत्री, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, जिनकी विवाह ठाकुर जी के साथ, द्वारिकाधीश जी के साथ संपन्न हुआ। बड़े सुंदर द्वारिकापुरी में आए, खूब स्वागत अभिनंदन वंदन किया और कई लोग अपने आप को लक्ष्मीपति कहते हैं। लक्ष्मीपति तो सज्जनों देवियों, लक्ष्मीपति केवल नारायण जी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कहता है ना तो उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। जैसे शिशुपाल माता लक्ष्मी के लिए खूब रोया, रुक्मणी जी के लिए खूब प्रयास की उनसे विवाह करने के लिए। तो जो व्यक्ति अपने आप को लक्ष्मीपति कहता है ना, वो शिशुपाल की तरह रोता है। तो लक्ष्मीपति केवल और केवल नारायण जी हैं। तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से कल उनकी बड़ी सुंदर विवाह संपन्न हुई। द्वारिकापुरी में आए, खूब उत्सव मनाया, खूब स्वागत की द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी जी की। और प्रभु के रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र प्राप्त हुए। प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम के बालक प्रकट हुए उनके यहाँ पर, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं। कामदेव क्या होते हैं? एक बार शिव जी उनके लिए बड़े क्रोध हो गए थे। जैसे क्रोध हुए, भगवान रुद्र उन्हें भस्म कर दिए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धाव्रायाग रुद्रमन्युना देहोपत्पत्ये भूयस्तमेव प्राग्यपश्यं वायुश्चनः। भगवान रुद्र क्रोध हो गए और क्रोध होकर के वैसे ही कामदेव को उसी समय भस्म कर दिया। तो प्रद्युम्न अवतार किसके हैं? कामदेव के अवतार हैं। तो सज्जनों देवियों, शिव जी ने वचन दिया था, कामदेव की पत्नी जो थी ना, रति नाम था उसका, रति, कामदेव की धर्म पत्नी रति। तो जैसे ही भगवान शिव ने भस्म किए तो रति खूब रोने लगी थी, खूब रोई। तब भगवान शिव ने वचन दिया, जा अब तेरा अवतार यदुवंशियों के वंश में होगा। तो वही ये प्रद्युम्न है जो रुक्मणी जी के गर्भ में आया है। कामदेव ही है वो प्रद्युम्न। तो भोलेनाथ का वचन ये सत्य हुआ और भगवान को प्रथम पुत्र प्राप्त हो गए। एक बार सज्जनों देवियों क्या हुआ, प्रद्युम्न जी सो रहे थे। कहाँ? द्वारिकापुरी में। वहीं द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न जी सो रहे थे ना, तो सम्रासुर नामक एक दैत्य आते हैं, दानव। सम्रासुर नाम के दानव आए। वो दानव आए और उठाकर उसे ले गए महाराज। किसको? द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न को उठाकर जैसे ले गए और समुद्र पर फेंक दिया। समुद्र पर फेंक दिया महाराज। उसी समय एक बड़ी मछली समुद्र में जो थी, उन्होंने प्रद्युम्न को निगल लिया। प्रद्युम्न को जैसे निगला ना, तो एक मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया। अब उसे क्या पता कि प्रद्युम्न उनके पेट में है। जैसे उन्होंने मछली को पकड़ के लाया, उसी समय उस मछली पकड़ने वाले ने सम्रासुर को उसी मछली को भेंट कर दिया। सज्जनों देवियों, घूम फिर के कर्म इसी प्रकार आता है। तो क्या हुआ, वो मछली पकड़ के जैसे आया ना, उसी मछली को जो निकल गए थे प्रद्युम्न जी को, सम्रासुर को आकर भेंट कर दिया। लो महाराज, ये हमारे तरफ से रख लो आज। सम्रासुर घर में लेकर आए।
और जो रति थी कामदेव की पत्नी, उसको नारद जी आकर बोलते हैं, खूब रोती थी वो, हमेशा रोती थी कि बाबा हमें भस्म कर दिए, मेरे पति को भस्म कर दिए थे, हमेशा चिंतित बैठी रहती थी। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी आकर कहने लगे, अरे रति जाओ, समरासुर है ना, और वो प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था कामदेव, अगर तुझे उसको पाना है ना तो चले जा समरासुर के घर। सज्जनों देवी अपना छद्म वेश बनाई, दासी का भेष बनाकर समरासुर के घर चली गई और कहने लगी, बाबा मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। दासी बना लिया और रसोई में वो खुद काम करने लगी। तब उसी समय उस मत्स्य को, मछली को ले जाकर दे दिया, कौन, समरासुर की, इसका पेट काट ले, दासी इसका पेट काट लेना। तो दासी को जैसे कहेंगे वो तो करेगी ना। तो दासी ने उसी समय रसोई में ले जाकर उसके पेट को काटा मछली के। तो उस मछली के पेट को जैसे काटा ना तो एक बालक निकल गया, वही प्रद्युम्न। जैसे प्रद्युम्न प्रकट हुए, समरासुर आकर देखने लगे महाराज। समरासुर कहते हैं, नाते दृष्णाम काले न, अरे ये कौन बालक है, ये कहां से आ गया। तभी सज्जनों देवी उन्होंने कहा, मेरे से तो इसका पालन नहीं हो पाएगा, एक काम कर दासी तू ही रख ले। उसी समय वो दासी को भेंट कर दिया। सज्जनों देवियों, दासी तो उसे खूब पालन पोषण उसकी प्रारंभ कर दी। प्रारंभ करते करते धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वो बड़े होने लगे बालक प्रद्युम्न। ऐसे तो उसे माता की समान रखती थी, खूब खिलाती थी पिलाती थी, उसकी सेवा की। पर एक बार ऐसा भाव क्या आ गया जिसमें उसको मात्र भाव नहीं दिखी, प्रेम की भाव प्रकट आने लगी। तो प्रद्युम्न ने पूछा कि आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे विचार मुझे कुछ बदले से लग रहे हैं। सज्जनों देवी, अब उन्हें तो कुछ याद थी नहीं, सारा वृतांत रति ने बताया उस दासी ने, ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें समरासुर उठाकर तुम्हारे द्वारिकापुरी से ले आए थे और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था। तो जिस मछली ने निगल लिया था ना आपको, वही मछली को ये लेकर आए और उसके पेट में आप निकले महाराज, और आप प्रद्युम्न नहीं, आप वही कामदेव हुए हैं। तभी सज्जनों देवियों, उन्होंने क्या किया, सारा वृतांत उन्हें समझ आया। तभी समरासुर नाम के दैत्य को जाकर के खूब उनसे युद्ध किया। खूब, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सज्जनों देवियों, खूब युद्ध चढ़ गई। युद्ध तो हुई, समरासुर नाम के दैत्य ने उसी समय उसका प्राण अंत हो गया, उसकी वध कर दी। कौन, किसने किया, प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न और रति फिर से द्वारिकापुरी आ गए महाराज। द्वारिकापुरी में सारा वृतांत ठाकुर जी को बताया और उनकी स्वागत किया, अभिनंदन किए, अभिनंदन किया, घर में रखा, खूब स्वागत की, खिलाई पिलाई, और अब से प्रद्युम्न और रति रहने लगे। सज्जनों देवियों, ऐसा ही होता है। समरासुर को खूब मारा, तुमने किया क्यों हमारे साथ ऐसा। और रुक्मणी मैया भी उन्हें गले से लगा ली, पुत्र तुम इतने छोटे थे, मैं आपके साथ रही भी नहीं और वो दुष्ट समरासुर तुम्हें ले गया था। खूब गले से लगाई महाराज। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं महाराज, बड़ी सुंदर, कि हे बाबा, हे सुखदेव,
सारे ये वृत्तांत तो आपने बताया, पर ये जो अनन्य विवाह की बात करते हैं वो क्या है प्रभु, बताएंगे? ठीक है, रुक्मणी जी के साथ विवाह हो गई, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र की भी विवाह हो गई, तो हमें आप अनन्य विवाह के बारे में भी कुछ बताओ। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा मुझे उसकी स्मरण ही नहीं थी, ठीक ही आपने बता दिया। तब महाराज अनन्य विवाह की कथा आरंभ करते हैं। कौन? सुखदेव जी ने आरंभ किया। कह रहे, हे राजन, हे परीक्षित, भगवान नारायण सुता सम्रेणा गृहतायुष अनन्या चिंतयो देव द्वारिका द्वारिका प्रभु। सज्जनों देवियों, एक बार राजा परीक्षित को पावन कथा सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं, एक बार क्या हुआ, रुक्मणी जी के साथ तो उनकी विवाह हो गई, अब आती है किसकी? अब भगवान दूसरी विवाह करेंगे। तो इसकी घटना कैसे हुई? एक सत्राजित नामक राजा था। सत्राजित नामक एक राजा थे, उनके पास स्मंतक मणि थी, खूब चमचमाती हुई, जो प्रतिदिन 8 भार सोना उनको देती थी। प्रतिदिन, एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो 8 भार सोना ना दे। इतनी पावरफुल वो चमचमाती हुई मणि थी महाराज उनके पास। तो एक बार सारे यदुवंशियों को जब पता चला ना उस मणि के बारे में, तो यदुवंशी आते हैं सत्राजित के पास। सत्राजित के पास आए और कहने लगे, राजा ये मणि हमें दे दे भगवान के लिए, द्वारिकापुरी के जो भगवान है ना द्वारिकाधीश, उनके लिए दे दो, हम ले जाते, तुम क्या करोगे इसका? सत्राजित का नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दिया महाराज, वापस आ गए यदुवंशी। फिर एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का भाई प्रसेन, सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, वो अपने कंठ में उस मणि को पहनकर शिकार खेलने चला गया। उस कीमती मणि को अपने कंठ से पहना और शिकार खेलने चला गया। अब शिकार खेलने गया, खेलते खेलते बीच घने जंगल में चला गया महाराज। जैसे ही जंगल में गया, एक सिंह आ गया, शेर। जैसे शेर आए, उन दोनों की खूब युद्ध हुई महाराज, खूब। उसी समय प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई, उसका प्राण अंत हो गया और वो शेर रह गया, वो सिंह वही रह गया। और वो जो चमचमाती हुई मणि कंठ में उन्होंने पहना था ना, उसको अपने पंजे से ले जा रहे थे। अब इधर सत्राजित विचार करने लगा कि मेरा भाई अब तक आया कैसे नहीं, मुझे तो लगता है कहीं वो द्वारिकापुरी वाला द्वारिकाधीश उसे मरवा तो नहीं दिया किसी के हाथ, क्योंकि वो मणि के लिए आए थे और शायद उन्हीं ने कुछ किया है लगता है। ऐसे ही कुछ भी विचार करने लगे महाराज। और इधर फिर खूब विचार किया, खूब विचार किया। एक दिन सत्राजित अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, तो अपनी पत्नी को बताया कि देवी, वो एक मणि थी जिसको प्रसेन पहन कर गया था ना, मुझे तो लगता है हमारे भाई प्रसेन को वो कृष्ण ही मारा है। वो किसी से